गोल्ड पे बहुत अच्छे ट्रेड्स बने थे बट अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत खराब हो गई थी अचानक से, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया एंड आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया। बट अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि अगर नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा सेटअप्स मिले तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, चाहे वीकेंड हो चाहे जो भी हो। आप अपना चार्ट एनालिसिस करके जैसे मैं करता हूँ आप वैसी तरह लेवल्स निकाल के ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मैं ट्रेड शेयर करने वाला था आप लोगों के पास, तो वो सिंपल सा ट्रेड था, बहुत ही एक्यूरेट ट्रेड होने वाला था। मार्केट ने इतना बुलिश साइड स्पाइक लगाया था, पुल बैक पॉसिबल था, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट डायरेक्ट ही आ गया। एंड इसका सिंपल सा एक रीजन था, मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल और जो फ्री मैंने बनाया है लोगों को, मैं फ्री वहां पे अपडेट्स देता हूँ, वहां पे भी मैंने ये एक्सप्लेन किया कि गोल्ड को अगर आप लोग देखो तो गोल्ड कैसा जा रहा था, गोल्ड यहाँ पे बाय जा रहा था। सिंपल सा कंसेप्ट आप लोग यहाँ पे देखो, गोल्ड कैसा जा रहा था, गोल्ड यहाँ से बाय जा रहा था। एंड अगर आरएसआई को हम देखें, मीन डाइवर्जेंस जिसे हम कहते हैं, अगर आप लोग इसे देखें तो इसका जो मूव था ये सेल साइड में आ रहा, तो इट्स मीन कि ये जो मूव हो रहा है यहाँ पे ये फेक मूव है, ये कोई एक्चुअल प्राइस मूवमेंट नहीं, ये जस्ट रिटेलर्स को ट्रैप करने वाला मूव था कि फ्राइडे के दिन आप लोग ऐसा करो, मार्केट वैसे भी जब ओपन होगा वो गैप अप ओपन होगा या नेक्स्ट हाई लगाएगा एकदम से, आप लोग बस एग्जीक्यूशन करो। तो ये रिटेलर्स के लिए एक फेक, एक ट्रैप होता है, इंड्यूसमेंट होता है मार्केट में। तो जब लोगों ने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, तो उसका स्टॉप लॉसेस यहाँ पे थे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे थे। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सिंपल इसको ये पेक मूव दिखाया, बट हमें तो नजर आता है, हम टेक्निकली सब चीजों को देखते हैं, तो यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बन रहा था। तो इट्स मीन के मार्केट ने सेल आना था, मैं आप लोगों को कहने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया एंड वो ट्रेड आप लोगों ने मिस कर दी। हमने यहाँ पे फ्राइडे में सेल भी किया था, स्मॉल टाइम फ्रेम था, ज्यादातर सेशंस में मैं फिर अपने ग्रुप्स में स्मॉल टाइम फ्रेम का प्रोडिक्शन करता हूँ। तो सिंपल सा हमने ये सेल ट्रेड किया था, आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमने ये कैसा ट्रेड प्लान किया था। ये मैंने आपको साइट पे दिख रहा भी होगा कि मैंने अपने फ्री चैनल में भी ये ट्रेड दिया था कि आप लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं, एंड मैंने खुद भी सेल किया था, प्रॉफिट भी साथ में शेयर किया था। सिंपल सा ये एक कंसेप्ट था, ये भी इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ये जो ट्रेड था चैनल में हम ऐसे चार्ट शेयर करते हैं कि आप लोग ऐसा सेटअप कर सकते हो। अदरवाइज ये जो मूव था ये उस टाइम नहीं हुआ था, जस्ट मार्केट यहाँ पे था, वो साइड पे आपको नजर आ रहा होगा। तो ये भी हमने एक ट्रेड अपने चैनल में शेयर किया था। अब ज्यादातर लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये मार्केट बाय क्यों चला गया, तो बाय लोगों आप लोग को मैं बता दूं, आपको स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है। स्ट्रक्चर को आप लोग देखो, स्ट्रक्चर हमारे पास कंप्लीटली बुलिश है, एंड आप लोग ऐसा भी कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है। आप लोग ऐसा भी कह सकते हो कि स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो जब स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो आप लोगों ने जो आपका जो बयास होना चाहिए, आपका जो पीओआई होना चाहिए, वो आपका बाय के लिए, अच्छा पिप्स के लिए बाय का होना चाहिए। तो सिंपल सा था, अगर आप लोग देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग सिंपल अगर पिप भी ड्रा करते हो इस स्विंग लो से, आप इस हाई तक भी ड्रा करते हो, तो आपका ये जो जोन था, ये क्या जोन था, ये पिप गोल्डन रेशो जिसे हम कहते हैं, या पिप जोन जो सबसे बेस्ट जोन होता है, ये वो जोन बी था। सिंपल सा था ना, ये वो बाय जोन भी था। तो यहाँ से ये एक हमारे पास बाय बनता था। दूसरी जो बात थी, इतने एक कंफर्मेशन पे मैं बाय नहीं करता, दूसरी जो बात थी वो क्या थी, अगर आप लोग लाइन चार्ट में चले जाओ तो लाइन चार्ट में मार्केट सिंपल, ये मार्केट का सिंपल ट्रेंड लाइन सपोर्ट था। सिंपल सा चीजें है, जस्ट आपको टेक्निकल्स का पता होना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, आप लोगों ने चार्ट पे देखा ना कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था। तो दो कंफर्मेशन हुए, एक और कंफर्मेशन हमारे पास था कि ये जो लेवल था, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, जब ये ब्रेक हुआ तो फिर ऐसे रेजिस्टेंस जब ब्रेक होते हैं ये वो करते हैं एज अ सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला कंसेप्ट है। आई होप कि आपको इसका पता होगा, बट हम एवी एग्जीक्यूशन नहीं करते, हम फिर कंफर्मेशन का वेट करते हैं। तो ये यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ, तो तीन चीजें मैंने आप लोग को बताई कि यहाँ से आप ऐसा बाय कर सकते थे। एक और कंसेप्ट था यहाँ पे, जो लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, जिसने मुझसे सीखा है या जहाँ से भी सीखा है उसको पता होगा कि ये हमारे पास माइनर बाय लेवल था एंड ये हमारे पास माइनर
सेल लेवल था ये, या ये लेवल भी आप लोग मार्क कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लोली मार्केट आ रहा, तो ज्यादातर लोग ऐसे लेवल्स पे भी ट्रेड करते हैं। मैं खुद ऐसे लेवल्स पे प्ले नहीं करता। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने बेरिश रिजेक्शन कैंडल दी, बट ये जो बेरिश रिजेक्शन कैंडल थी, ये जो सेल साइड का बता रहा था, ये भी फेक थी। आप लोग सिंपल सा देखो कि एक कैंडल बाएं का मोमेंटम देखो, मीन इसका मूव देखो कि कितने पिप्स इसने लिए हैं, एंड फिर इस इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल बने, बट जस्ट उस एक बाय मूव का जितने पिप्स थे उसको कवर नहीं कर पाए। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट सिंपल आया, यहाँ की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली एंड इस लेवल की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली एंड सेल साइड में लोगों को बिठा दिया। एंड मार्केट ने जैसा ही ये लेवल ब्रेक किया, यहाँ पे भी हमारे पास जो लिक्विडिटी कंसेप्ट होता है उस पर बाय बनता था, बट मैंने यहाँ से बाय नहीं किया था, बिकॉज में एवी एग्जीक्यूशन नहीं करता एंड ना मैं चार्ट पे बैठा हुआ था, मैं सो रहा था। एक ये लेवल था हमारे पास, जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो सिंपल आप लोग यहाँ इस ब्रेक होने पे भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पे रिस्क एग्जीक्यूशन नहीं करते तो फिर हम वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल जब लिक्विडिटी फिलिंग विक बनाए, फिर हम बाय करते हैं। ऐसे सेटअप हम पे, ऐसे सेटअप्स पे हम प्ले करते हैं। तो अगर आप लोग भी हमारे साथ हमारे ही लेवल जोन एंड हमारे ही चार्ट्स पे ट्रेड करना चाहते हो, हमने फ्री पब्लिक चैनल बनाया है, आप उसको ज्वाइन करके इजीली हमारे लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से इजीली ज्वाइन कर सकते हो।